हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट जो मैं अपने बोनसाई में यूज़ करता हूँ। ये ट्रिक यूज़ करके आप अपने कोई भी बोनसाई को फर्टिलाइज कर सकते हैं और साथ ही अपने बोनसाई को लंबे टाइम तक ज़िंदा रख सकते हैं। अलग अलग वेदर प्लांट्स के लिए चैलेंजिंग होता है सर्वाइव करने के लिए। तभी तो वेदर चेंज के साथ ही हमारे बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो एकदम से खड़े खड़े ही डेड हो जाते हैं। मैं यहाँ ओनली पेरेनियल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि सीजनल प्लांट्स की। पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सालों साल चलते हैं, और सीजनल प्लांट्स वो होते हैं जो एक सीज़न तक ही चलते हैं, जैसे फ्लावर्स और वेजिटेबल प्लांट्स। ये प्लांट्स सिर्फ एक सीज़न तक जिंदा रहते हैं, फिर अपने आप ही मरना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन में प्लांट्स खड़े खड़े मर जाते हैं, उसकी भी एक अलग कंडीशन होती है। उसकी मिट्टी में फंगस, दीमक या चींटियाँ हो सकती है, जिसकी वजह से प्लांट्स खड़े खड़े ही मर जाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन की जिसमें ना तो प्लांट्स में फंगस लगा हो, ना ही दीमक और ना ही चींटियाँ लगी हो। फिर भी मौसम चेंज के साथ प्लांट डेड हो जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमारे बोनसाई को फर्टिलाइज करने के लिए मैं कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 लिक्विड फर्टिलाइज़र लिए हैं। यह है सीवीड, यह है लिक्विड पोटाश और यह है वर्मी वॉश। ये तीनों ही फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक है। तो मैं 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा सीवीड फर्टिलाइज़र पर। यह फर्टिलाइज़र समुद्री सेवल से प्राप्त की जाती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मोलिब्डेनम, अमोनिया, विटामिन ए, बी, सी और विटामिन के पाया जाता है। सीवीड में 20 से अधिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स में प्रोटीन संश्लेषण के लिए ज़रूरी होते हैं। सीवीड में फाइबर भी पाया जाता है जो मिट्टी की संरचना को सुधारने में हेल्प करता है। सीवीड प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से करवाता है, प्लांट की एंटीबॉडी को इंक्रीज़ करता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अगर आपकी मिट्टी में केंचुए हैं तो आप सीवीड का यूज़ कर सकते हैं, वो केंचुए मरेंगे नहीं। सेकंड हम बात करेंगे लिक्विड पोटाश की। लिक्विड पोटाश प्लांट्स के द्वारा जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी जल्दी ही सोख लिया जाता है। इससे प्लांट्स मजबूत बनते हैं, जड़ें ज़्यादा ग्रो होती है और प्लांट सूखे का सामना अच्छे से करे। इसके लिए पोटाश प्लांट्स को पहले से ही प्रिपेयर करने लग जाता है और प्लांट काफ़ी मजबूत बनता है। प्लांट का जो स्टेम है वो भी मोटा हो जाता है इसके यूज़ करने से। लिक्विड पोटाश में पोटेशियम पोषक तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। ये प्लांट में पानी और पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में हेल्प करता है। वैसे पोटाश का यूज़ हमें कब कब करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। जब मिट्टी और प्लांट में पोटेशियम की कमी हो। सेकंड, पौधे में पोटेशियम की कमी के लक्षण दिखाई दे तब इसे हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे पत्तों का पीला पड़ना, पत्तों का किनारों से जलना। और थर्ड पॉइंट, पोटाश को उस टाइम यूज़ करना चाहिए जब हमारे प्लांट्स में बहुत सारे बर्ड्स लगे हों, या फिर फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही हो, या फिर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हों, तब हमें पोटाश का यूज़ करना चाहिए। ये 3 कंडीशन होती है पोटाश को यूज़ करने की। थर्ड हम यूज़ करेंगे वर्मी वॉश। वर्मी वॉश वर्मी कंपोस्ट के लिक्विड वाटर को धीरे धीरे स्टोर करके वर्मी वॉश को तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने में प्रॉपर एक सेटअप तैयार किया जाता है, तब ये वर्मी वॉश हमें मिलता है। ये वर्मी वॉश आप वर्मी कंपोस्ट का अर्क बोल सकते हैं। वर्मी वॉश में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स ये सब पाए जाते हैं जो प्लांट्स में ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। प्लांट की एंटीबॉडी को बढ़ाते हैं, जड़ों का विकास करते हैं, स्टेम को मजबूत बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को अच्छे से करवाते हैं, साथ ही फ्रेंडली बैक्टीरिया को सोइल में बढ़ाते हैं, सोइल की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। क्या आप जानते हैं वर्मी वॉश के साथ आप गौमूत्र को मिलाकर कीटनाशक के रूप में यूज़ भी कर सकते हैं। इससे इंसेक्ट्स भी मर जाएंगे और प्लांट को पोषक तत्व भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम इन तीनों फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके अपने बोनसाई को कैसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक बकेट लेनी है
इसमें 10 लीटर पानी भरना है हमें, और 4 ml हम सीवीड लेंगे। ये 4 ml सीवीड है, ये हम पानी में मिक्स कर देंगे। इसी टाइप से 4 ml लिक्विड पोटाशियम लेंगे, वो भी पानी में मिक्स कर देंगे। और वर्मी वॉश, ये भी 4 ml हम लेंगे, ये 4 ml। फर्टिलाइज़र डालने के बाद में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये फर्टिलाइज़र अब अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम लेंगे हमारे बोनसाई को और इसको हम पानी में डिप करेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे जितना ये डिप हो रहा है। जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सोख ले तब आप इसे बाहर निकाल लें। ये बेस्ट तरीका होता है कोई भी बोनसाई को फर्टिलाइज्ड करने का। थोड़ी देर इस तरह से पकड़ के रखेंगे ताकि फर्टिलाइज़र नीचे एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाएगी। तो हमारे बोनसाई को हमने अच्छे से फर्टिलाइज्ड कर दिया है। हमने इसमें सीवीड, लिक्विड पोटाश और वर्मी वॉश यूज़ किया है, तो इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बोनसाई को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने कोई भी बोनसाई को फर्टिलाइज्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।